तो भगवान व्यास जी जन्मजय को कथा सुना रहे हैं महिषासुर के जन्म की। तो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा भयंकर राजा था जिसका नाम दानु, और उसके दो पुत्र थे रंभ करंभ। दोनों पुत्रों को औलादें नहीं हो रही थीं, तो दोनों भाई मिलकर जंगल चले गए। एक भाई ने कहा कि मैं जल समाधि लेता हूं, मैं वरुण को प्रसन्न करूंगा, और एक ने कहा कि मैं यज्ञ करता हूं, अग्नि तप करता हूं। रंभ एक बड़ के नीचे बैठ गया अग्नि जलाकर, अग्नि तपने लगा, और करंब जो है वो सागर में चला गया जल समाधि लेकर। तपस्या कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो पिताजी बने, उनको औलाद हो। तो इंद्र को पता चला कि ये दोनों के दोनों अगर तपस्या में सफल हो गए तो मेरी गद्दी को छिना सकते हैं, क्योंकि इंद्र के अंदर ये बहुत बड़ी बुराई है कि वो किसी को भी अपने जैसा बड़ा होते हुए देख नहीं सकते। इंद्र ने मायावी रूप बना करके अपने आप को ग्रह रूप बना लिया मगरमच्छ का। इंद्र मगर बन गया और करंभ के पैर पकड़ लिए और उसे सागर में खींच गए, उसे खत्म कर दिया, मार दिया। भाई की मृत्यु का पता चला कर रंभ को, तो रंभ ने क्रोध में आकर खुद को भी जलाने का नियोजन किया कि भाई मर गया, अब क्या करूंगा जी कर। इतनी ही देर में अग्नि देवता प्रकट हो गए। देखिए देवता इतने अच्छे हैं कि उनको उनकी नीयत मालूम है, पर रंभ जो है अग्निहोत्र कर रहा है। तो अग्निहोत्र से क्या होता है? अग्निहोत्र से पूरी प्रकृति और देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। इसीलिए अग्निदेव ने रंभ की सहायता की, उसे आत्महत्या करने से रोका और कहा ना 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 ना, ये गलत काम है, अपने जीव अपने प्राण मत दो, मुझसे वर मांग लो। अरे भाई तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे थे दोनों भाई, उसके लिए आत्महत्या करना ठीक नहीं है, फिर तुम्हारा वर समाप्त हो जाएगा, फल कैसे मिलेगा? तो तुम फल, भक्ति का फल पाओ, यज्ञ का फल पाओ, अग्नि में तपने का फल पाओ, वर मांग लो। तो रंभ ने कहा कि मुझे फल के रूप में ये दे दो कि मेरा एक भाई मगर खा गया उसे, अब मैं अकेला बचा हूं, मेरा वंश डूब रहा है, तो मुझे वर दे दो कि मैं पिता बनूं और मुझे संतान हो। तो अग्नि देवता ने उसे वर दे दिया कि यहां से उठते ही तुम कदम आगे रखो, यज्ञशाला से बाहर निकलोगे और बाहर निकलते से ही कोई भी मादा तुम्हारी आंखों के सामने पहली बार आएगी, वही तुम्हारे पुत्र की देने वाली मां बन जाएगी। रंभ अग्नि कुंड से उठ करके जैसे ही जंगल की ओर बढ़ा तो जवानी में मद में मस्त होकर के एक भैंस घूम रही थी, और उस महेश को देख करके रंभ को काम पैदा हो गया। तो भगवान व्यास जी कहते हैं कि रंभ ने भैंस को ही स्त्री रूप मानकर उसको गर्भवती कर दिया, गर्भ धारण हो गया भैंस के। और जैसे ही महेश ने गर्भ धारण किया तो रंभ को अपना पति स्वीकार भी कर लिया। इतनी ही देर में देखा कि उसका जो पहला पति था महिषा, वो उसे खोजते हुए जंगल में आ रहा था, और उसने देखा कि वो तो दूसरे की हो गई है। तो महिषा जो है क्रोधित हो गया और उसने रंभ को अपने सींगों पे उठा के जमीन में पटक पटक के मार डाला। अब वो अपनी पत्नी को भी बेहुदी गालियां दे रहा था और मारना चाहता था कि तूने धोखा किया। वहां भैंस जो है शरणागति चली गई, यक्षों का नगर था, यक्षों की शरणागति चली गई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और मेरा जो पति है उसने मेरे मित्र को, मेरे पति को मार दिया है और वो मुझे भी मार डालेगा। तो यक्षों ने भैंस की रक्षा करते हुए भैंसे के ऊपर आक्रमण कर दिया और भैंसे को भी मार डाला। यक्षों ने सोचा कि भैंसा गंदगी फैलाएगा, इसके शरीर को पूरा कर दिया जाए। तो जंगल में से लकड़ी लाए
और लकड़ी ला करके उन्होंने भैंसे को उसमें रख दिया, और रंभ जो दैत्यराज मनुष्य था वो उसको भी लाके उसी में रख दिया। तो अब भैंस इस बात से दुखी है कि उसका पति भी गया और ये दूसरा जो पति मित्र बना वो भी गया, दोनों मर गए। अब मैं किसके लिए जीऊं? तो भगवान व्यास जी कहते हैं कि जिंदी भैंस अग्नि में कूद पड़ी और अपने पतियों के साथ स्वयं भी सती हो गई, भस्म हो गई। भैंस के पेट में जो बालक था, भैंस के पेट में जो बालक था, वो बालक अग्नि से प्रकट हुआ तेज के रूप में, बल के रूप में, और उसका जो आकार था वो उसी तरह का था, भैंसे जैसा। एक बालक पैदा हुआ और उसके बाद में एक और बालक पैदा हुआ अग्नि से, दो बालक पैदा हुए। दो बालक, एक महिषी के पेट में था वो पैदा हो गया, और अग्नि में अग्नि देवता ने रंभ को भी जीवन दान देकर के वापस भेज दिया दुनिया में। रंभ नाम का जो राक्षस था वो अग्नि से भैंसाक स्वर के साथ में प्रकट हुआ, तो उस रंभ को रक्त बीज का नाम प्राप्त हुआ। तो रक्त बीज और महिषासुर ये इस तरह अग्नि से प्रकट हो गए। जन्मजय राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने बड़ा अचंभा कथा सुनकर रखा। समस्त ऋषि मुनि हैरान हो गए कि किस तरह जन्म हो सकता था पहले, और पहले केवल इनका ही जन्म अग्नि से हुआ ऐसा नहीं था। पहले तो अग्निकुंड से बहुत सारे महात्मा देवता ऋषि मुनि पैदा हुए। अग्निकुंड का मतलब है यज्ञ आदि कर्म तपस्या से।